प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોરે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, કોઈ રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરો તો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતા નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, જે સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. તો 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા હોય, એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, પણ મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને, તમે કેફના ગાળા ને જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के छठे दिन पर पधारे हुए सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की एक अनमोल भेंट अर्थात अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र। प्राप्ति का विचार इस मध्यवर्ती विचार के साथ आयोजित इस सत्र में भगवान और संत की महिमा समझते हुए हमने देखा
कि प्राप्ति का विचार कितनी सहजता से हो सकता है। प्राप्ति से प्रतीति तक की इस यात्रा में भगवान और संत के दिव्य प्रभाव और सामर्थ्य को समझना अतीव अनिवार्य है। जैसे वृक्ष के नीचे शीतलता का अनुभव होता है, फूलों के पास सौरभ का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही भगवान और संत के सानिध्य में नितांत दिव्य प्रभाव का अनुभव होता है। आइए दिव्य प्रभाव इस विषय को हम सुचारू रूप से समझे पूज्य श्रीजी कीर्तन स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। ब्रह्म सत्र के आज के इस छठे दिन पर हम भगवान स्वामीनारायण की जो हमें प्राप्ति गुणातीत संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा हुई है, उसके दिव्य प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य की एक विशेष प्रकृति होती है कि जो भी उसे प्रभावित करता है वह उसी में खींच जाता है। आमतौर पर लोगों को दूसरों की शक्ति, संपत्ति, सुंदरता, कोई भी चतुराई, दक्षता या संपन्नता आदि देखकर ही आकर्षण होता है। भगवान और गुणातीत संत का जो प्रभाव हम पर पड़ा है, उसका कारण उनकी कला, कुशलता, प्रवचन पटुता या कोई चतुराई या चमत्कार नहीं है, बल्कि उनका मायातीत निर्मल जीवन, उनकी सच्ची पहचान ही यही है और वही उनका एक दिव्य प्रभाव है। उनके दिव्य प्रभाव का पहला पहलू है भगवान स्वामीनारायण और गुणातीत परंपरा के द्वारा चलाया हुआ समाधि प्रकरण। वर्षों से सत्संग में समाधि शब्द हम सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नया महसूस नहीं होता है और हमने कभी इसकी साधना करने की भी कोशिश कहाँ की है, इसलिए इसकी कठिनाई का भी हमें कोई अंदाज ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब इन 8 अंगों की सिद्धि हो जाती है तब समाधि का अनुभव होता है। इन 8 अंगों में से प्रत्येक को सिद्ध करने में तो कभी कभी पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाता है। अध्यात्म मार्ग में समाधि जैसे कठिन और दुर्लभ अनुभव को भगवान स्वामीनारायण ने सहज और सरल बना दिया था। इसलिए हम संध्या आरती के बाद प्रतिदिन अष्टक में गाते हैं, दुष्प्राप्य मन्ये कठिनैरुपाये समाधि सौख्यं हठयोगमुख्ये निजाश्रितेभ्यो ददतं दयालुं श्री स्वामीनारायण नमामि। समाधि सौख्यम हठयोग मुख्ये निजाश्रितेभ्यो ददतम दयालुम श्री स्वामीनारायण नमामि। समाधि के कई प्रकार होते हैं, लेकिन कृपा समाधि भगवान की विशेष कृपा का ही फल है। किसी भी प्रकार की साधना किए बिना जो समाधि होती है उसे कृपा समाधि कहते हैं। ऐसी कृपा समाधि किसी 4 या 5 लोगों को नहीं, केवल 4 या 5 बार ही नहीं, बल्कि भगवान स्वामीनारायण जी ने कृपा समाधि का एक विराट अध्याय लिख दिया था। वचनामृत अहमदाबाद प्रकरण के 5वें में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, कई जीवों का नाड़ी प्राण समेटकर तत्काल समाधि करवाना वह पुरुषोत्तम नारायण की एक असाधारण विशेषता है। समाधि जो अष्टांग योग के अभ्यास के बाद होने वाली एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति का नाम है, जिसमें व्यक्ति भौतिक शरीर से परे जाकर अकल्पनीय दिव्य दुनिया और सर्वोच्च सत्ता के दिव्य आनंद का अनुभव करता है। बिना ध्यान मुद्रा में बैठे केवल भगवान स्वामीनारायण के दर्शन से, उनकी पादुका के स्पर्श से, कभी उनकी बातें सुनने से, कभी केवल उनका केवल स्मरण करने से, कभी
केवल उनकी प्रासादिक वस्तुओं को देखने से कई लोगों को समाधि की दिव्य अनुभूति होती थी। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत वरताल प्रकरण के 13वें में कहा है कि जो व्यक्ति जो रूप में भगवान मिले उनके यदि श्रद्धापूर्वक दर्शन करता है तो उसकी इंद्रियां भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती है। एक बार श्रीजी महाराज ने मांगरोल गांव में समाधि के माध्यम से अपनी अद्भुत महिमा प्रकट की। मांगरोल में ये समाधि प्रकरण को देखने के लिए गांव-गांव से लोग आते थे। सभी लोग अचेतन अवस्था में थे और 3-4 दिनों तक मृत अवस्था में पड़े रहे। कुछ लोग समाधि में 15 दिनों तक, कुछ महीनों तक बेहोश रहते थे। जब उनके रिश्तेदार उनकी तलाश में आते थे तो महाराज उन सभी को समाधिस्थ जो थे वहाँ पर उनको एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ढेर में से खोदने के लिए कहते थे। वे वहाँ जाते और रिश्तेदार को ढूंढकर महाराज के पास लाते। महाराज के स्पर्श से ही भक्त समाधि से जाग जाता था। इस प्रकार अनेक मुमुक्षुओं को श्रीजी महाराज में ईश्वर की परम दृढ़ता का अनुभव हुआ। बिना किसी साधना या योग्यता के कई लोगों को तुरंत समाधि का अनुभव कराने वाले भगवान स्वामीनारायण को श्रद्धांजलि देते हुए सहजानंद नामावली में 103वें नाम में उनके लिए कहा गया है, ओम श्री सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः। महाराज जो समाधि करवाते थे वैसी ही समाधि उनके संत भक्त के द्वारा भी होती थी। वह भी उनका एक दिव्य प्रभाव ही है। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी ने भक्त चिंतामणि के 49वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है। पछी मुक्तानंद ने वचने थाय समाधि बहु जनने। पछी ए ज प्रकरण चलाव्यूं सर्वे जन तणे मन भाव्यूं। जय जय संत बेसारे भजने थाय समाधि तेने वचने। संत वीना बीजा जन जेह थाय समाधि करावे तेह। ते प्रताप छे महाराज तणो शू कहिए वळी वर्णवी घणो। सर्वे लोक आश्चर्य पामिया नाथ चरणे शीश नामिया। जनमणि करे जय जयकार प्रभु प्रकट्या थयो अवतार। પછી મુક્તાનંદને વચને થાય સમાધિ બહુ જનને। સંત વિના બીજા જન જેહ થાય સમાધિ કરાવે તેહ। તે પ્રતાપ છે મહારાજ તણો શું કહીએ વળી વર્ણવી ઘણો। સર્વે લોક આશ્ચર્ય પામિયા नाथ चरणे शीश नामिया। जन मणि करे जय जयकार प्रभु प्रगट्या थयो अवतार। कभी कभी महाराज के संपर्क में आने वाली निर्जीव वस्तुओं में भी ऐसी शक्ति श्रीजी महाराज रख देते थे कि उन्हें देखने या छूने से भी लोग समाधि में चले जाते थे। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी भगवान स्वामीनारायण ने समाधि का अनुभव करवाया था। सहज समाधि के माध्यम से श्रीजी महाराज द्वारा व्यक्त किया गया यह दिव्य प्रभाव महाराज के बाद उनके अखंड धारक पालौकिक गुणातीत सत्पुरुष के माध्यम से भी यह परंपरा जारी रही। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी दीक्षा लेने से पूर्व मूलजी भक्त के रूप में अपने नाना सुखदेव दवे के गांव कालावड़ गए थे। मूलजी शर्मा वहां स्कूल गए और छात्रों से कहा, सुनो मैं जो लिखता हूँ वह आप लिखो। इतना कहकर मूलजी भक्त बोले, लिखो गोविंद गोपाल हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही विद्यार्थियों ने यह लिखा वे सभी अचेतन से हो गए और उन सभी को बेहोश देखकर
समाधि में चले हुए जाते देखकर शिक्षक घबरा गए। मूलजी उसे देखकर मुस्कुराए और कहा, मास्टर जी डरिए मत, समाधि में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। जब ये सब छात्र समाधि से जगे तब मूलजी भक्त की महिमा गाने लगे कि हमें प्रकाश में केवल मूलजी ही दिखाई दे रहे थे। अध्यापक भी मूलजी की महिमा को समझने लगे। इस प्रकार ऐसा दिव्य ऐश्वर्य उनमें बचपन से ही था। अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के प्रखर प्रवर्तक एवं बीएपीएस संस्थान के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने भी समाधि करवा कर ही श्रीहरि की समाधि की ये परंपरा को प्रवाहित रखा। खंभात के प्रभुदास ब्रह्मभट्ट, जिनको श्रीजी महाराज के दर्शन होते थे लेकिन 2 साल से नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने दर्शन के लिए एक व्रत रखा था। उन्होंने 8 दिनों तक उपवास किया और संवत 1985 में 9वें दिन महाराज और अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, स्वामी शास्त्री जी महाराज ने हमारी इच्छा के अनुसार ही श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्तियों की स्थापना की है और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है ये बोचासन, सारंगपुर आदि तीर्थों में शुद्ध उपासना के मंदिरों के निर्माण के लिए। हम बहुत खुश हैं। अब हम कृपा समाधि के माध्यम से इस सत्संग को और भी आगे बढ़ाएंगे। भक्तराज श्री रसिकभाई आमलीवाली पोल से शास्त्री जी महाराज द्वारा की गई समाधि की महिमा का प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए दिनांक 27 सितंबर 1948 के दिन अफ्रीका के श्री मगन भाई और हरमान भाई आदि हरिभक्तों को एक पत्र में लिखते हैं, पिछले 20 दिनों से स्वामी श्री ने माताजी मणिबेन के माध्यम से पूरे अहमदाबाद को पागल बना दिया है। बड़े बड़े मिल मालिक, सेठ लोग और व्यापारी सभी बड़े आश्चर्यचकित है। श्री ठाकुरलाल सेठ ने अपने बंगले के मैदान में समाधि प्रकरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां 3000 लोग एकत्र हुए थे। वसंत राय की 8 वर्षीय और 5 वर्षीय बेटियों को भी समाधि होने लगी। ये दोनों बेटियां एलिस ब्रिज के एक नर्सरी स्कूल में पढ़ती है। वह कक्षा में गई और उन लोगों से कहा कि जो ध्यान करना चाहते हैं अपनी आंखें बंद कर ले। 25 बालक और बालिकाओं ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे सभी समाधिस्थ हो गए और अपने इष्टदेव के दर्शन करने लगे। यह सुनकर रात को ठाकुरलाल के घर पर 5000 लोग एकत्र हो गए। अंततः मैदान भी छोटा पड़ने लगा। आकाश से प्रसाद आने लगा। थाली में आधे मन पेंडे में से महाराज ने एक छेद किया और बीच में से 1.5 किलो पेंडे ग्रहण कर लिए। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर पारसी सेठ नौसिर मार्फतिया बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने समाधि कार्यक्रम काकरिया स्थित अपने बंगले पर करने पर जोर दिया। इसकी घोषणा संदेश और गुजरात समाचार जैसे अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में छपी थी। पारसी सेठ ने एक बड़ा मंडप तैयार करवाया और अलग अलग रंगों की लाइटें भी लगवाई। बर्फीले पानी की व्यवस्था की। पारसी परिवारों, मिल मालिकों, व्यापारियों, न्यायाधीशों और अन्य लोगों ने समाधि के दर्शन के लिए 8000 लोगों को इकट्ठा किया। कुछ ही मिनटों में भजन कीर्तन के बाद समाधियां शुरू हो गई। पारसी सेठ की 20 और 22 वर्षीय भांजियों को भी समाधि हुई। असो जरतुष्ट के दर्शन हुए। कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला। यह अगले दिन प्रेस में छपा तो लोग शाम 6 बजे से समाधि के दर्शन के लिए आने लगे। आज 10,000 लोग एकत्र हुए। अंततः 12,000 लोग और अन्य 5,000 लोगों के खड़े होने के लिए मंडप को भी बड़ा करना पड़ा। सेठ एक दिन में 1,000 रुपये खर्च करते थे। 2 से 3 मन के प्रसाद का वितरण हुआ था। सेठ ने अपनी पत्नी को मुंबई से विमान द्वारा समाधि का लाभ उठाने के लिए राजी किया। पारसी सेठ इतने प्रभावित हुए कि शास्त्री जी महाराज के लिए नई कार मंगवाई और उन्हें कार्यक्रम में ले आए। इन दिनों वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मवेशी भूखे मर रहे थे। अतः जब उन्होंने समाधि में श्रीजी महाराज से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी महाराज आएंगे और बारिश लाएंगे। और वास्तव में यही हुआ। महाराज के वचनों के अनुसार शास्त्री जी महाराज जैसे ही स्टेशन पर उतरे और तुरंत बारिश शुरू हो गई। इस प्रकार शास्त्री जी महाराज अद्भुत ऐश्वर्य दिखा रहे थे। पूज्य निर्गुण स्वामी जी ने भी
शास्त्री जी महाराज की कृपा से समाधि के ऐसे कई अन्य अनुभवों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी को भी पत्र के माध्यम से बताया था। महाराज और पारलौकिक गुरु परंपरा के दिव्य प्रभाव का एक और पहलू है उनकी उपस्थिति में होने वाली शांति और दिव्यता की अनुभूति। दिव्यता और शांति का स्रोत भगवान और गुणातीत संत है। उनके एक निमिष मात्र दर्शन से ही शांति मिल जाती है। गढ़पुर जैसे छोटे से गांव से भगवान स्वामीनारायण की दिव्यता और शांति की किरणें कितनी दूर तक फैली होंगी कि गुजरात और पूरे भारत के कई राज्यों के महान विद्वान, कवि और मंडलेश्वर अपने आश्रम और मठ और शिष्यों को छोड़कर भगवे वस्त्र पहनकर उनके संत बन गए थे। सुख, संपत्ति और सम्मान का त्याग करने के बाद इन संतों को कई कठोर अध्यायों से गुजरना पड़ा, लेकिन महाराज के एक वचन पर उन्होंने जीवन भर अपमान, असुविधाएं और मार सहन किए, लेकिन महाराज की सेवा और भक्ति करना जारी रहा। महाराज की दिव्यता के बिना यह कैसे संभव हो सकता था? श्रीजी महाराज ने बिना किसी प्रचार प्रसार के अथवा बिना कोई सुख सुविधा या साधन दिए बिना उनके एक वचन पर कुर्बान हो जाए ऐसे कुल 3000 समर्थ ब्रह्मचारी संतों को दीक्षित किया था। भगवान स्वामीनारायण का कैसा दिव्य प्रभाव एवं आकर्षण होगा कि इन परमहंसों ने श्रीजी महाराज के श्री विग्रह के विविध अंग जैसे कि नेत्र, पलके, सीना, नाभि, चरण आदि के हजारों पदों की रचना की है। प्रेमानंद स्वामी ने 14,000 पद की रचना की, मुक्तानंद स्वामी ने 8,000 पद की रचना की, ब्रह्मानंद स्वामी ने भी 8,000 पदों की रचना की और निष्कुलानंद स्वामी ने 3,000 पदों की रचना की। भूमानंद स्वामी, देवानंद स्वामी, मंजुकेशानंद स्वामी आदि परमहंस और भक्तों ने महाराज पर अंदाजित लाख पदों की रचना की होगी। प्रतिदिन हम जिस नित्य चेष्टा में प्रेमानंद स्वामी के पदों का गान करते हैं, उसमें महाराज का वर्णन, चरित्र और प्रतीकों का जिस तरह प्रेम पूर्ण पूरी बारीकी से वर्णन किया है, वह दिव्यता की ही अनुभूति के बिना कैसे हो सकता है? व्रत के कारण कई दिनों से रतौंधी के रोग के कारण रात को न देख सकने वाले सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी राज मारे दिन दिन दिवाली जैसे पद की रचना करे तो समझना चाहिए कि प्राप्ति की बात कितनी दृढ़ होगी। भगवान स्वामीनारायण के जीवन और कार्य का संत भक्तों पर कितना प्रभाव होगा कि उन्होंने श्रीजी महाराज के चरित्र, शक्ति, ऐश्वर्य, उनके कार्य का वर्णन करते हुए अनगिनत ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि श्री हरि चरित्रामृत सागर, श्री घनश्याम लीलामृत सागर, श्री हरिलीलामृत, पुरुषोत्तम चरित्र, श्री हरि दिग्विजय, सत्संगी भूषण, निष्कुलानंद काव्य, श्री दुर्गपुर महात्म्य, विवेक चिंतामणि, श्री हरि चरित्र चिंतामणि, मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी की बातें, सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की बातें। उस समय भगवान स्वामीनारायण के दिव्य प्रभाव से शांति का एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि सौराष्ट्र की रियासतों में शांति देखकर ब्रिटिश गवर्नर ने काठियावाड़ के कार्यवाहक राजनीतिक एजेंट श्री डेविड एंडरसन ब्लेन से पूछा, हमारे कानून और बंदूकें अच्छी तरह से काम कर रही है ना? तब मिस्टर ब्लेन ने कहा, सर, यहाँ कानून या बंदूकों से नहीं, बल्कि यहाँ विचरण करने वाले भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव से शांति है। गवर्नर ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या स्वामीनारायण हमसे भी बड़ी सेना रखते हैं क्या? नहीं सर, उनके पास सेना या हाथ में हथियार भी नहीं है, मिस्टर ब्लेन ने उत्तर दिया। फिर गवर्नर ने आश्चर्य से पूछा, बिना हथियार के शांति कैसे हो सकती है? मिस्टर ब्लेन ने कहा, इस ईश्वर ने बिना हथियारों के निशस्त्रीकरण क्रांति की है। हम लोगों पर शासन करते हैं, इसलिए हमें हथियारों की आवश्यकता है। वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए भगवान स्वामीनारायण को हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नर ने कहा, लेकिन हथियारों के बिना शांति असंभव है, उनके पास जरूर कोई ना कोई हथियार तो होगा ही। तब मिस्टर ब्लेन ने कहा, जी श्रीमान, उनके पास हथियार है। उनके एक हाथ में निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक फूल है और दूसरे हाथ में भक्ति की प्रतीक माला है। प्रेम लोगों के जीवन को बदल देता है, उन्हें नियमों का पालन करवाता है और माला के माध्यम से
लोगों के दिलों में पवित्रता बनी रहती है। प्यार से बड़ा कोई हथियार नहीं है। यह सुनकर गवर्नर को भगवान स्वामीनारायण से मिलने की इच्छा हुई। हथियारों के बल पर शासन करने वाली शक्ति के प्रति एक निहत्थे व्यक्ति का अदम्य आकर्षण शस्त्रों पर दिव्यता के विजय का दर्शन करवाता है। भगवान स्वामीनारायण के दिव्य प्रभाव की अनुभूति उस समय पर लोगों को जिस तरह होती थी, वैसी ही हमारी पारलौकिक गुरु परंपरा के हर गुरु की उपस्थिति में होती है। श्रीजी महाराज ने स्वयं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की दिव्यता और प्रभाव का गान किया है। उनकी बातों से इतना वैराग्य प्रकट होता था कि बोटाद के शिवलाल सेठ संसार से भी वितरागी हो गए। 1907 में मारवाड़ के एक देहाचारण सिद्धों की खोज में गिरनार पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर भगवे वस्त्रों में कुछ दुर्व्यवहार देखा। वे बड़े ही दुखी हुए, वापस जाने का निर्णय किया। जब वे वापस मारवाड़ जाते थे तब बीच में धोराजी गांव आया और धोराजी में वहाँ पर कुएं के पास एक भक्त को आंखें बंद कर वहाँ पर ध्यान मुद्रा में देखा। ये भक्त थे लोधिका के अभय सिंह जी, जो वहाँ पर ध्यान मुद्रा में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। अभय सिंह ने कहा, मैं सिद्धों के सिद्ध जूनागढ़ के जोगी गुणातीतानंद स्वामी से मिला हूँ। आप वहाँ जाए, आपको भी यही शांति का अनुभव होगा। फिर देहाचारण जूनागढ़ गए और वहाँ पर गुणातीतानंद स्वामी से मिले। गुणातीतानंद स्वामी के दर्शन से उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ और स्वामी के दिव्य प्रभाव से ही वहाँ पर दीक्षा लेकर वे कृष्णप्रिय स्वामी बन गए। आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज को सिद्धदशा गुणातीतानंद स्वामी की बातों से ही हुई थी और उपलेटा के लालाबाई, जो बड़े ही भोले भाले भक्त थे, गुणातीतानंद स्वामी की बातों से वे भी अनासक्त बन गए थे। इस प्रकार आचार्य से लेकर सामान्य हरिभक्तों तक सभी सत्संग समुदाय को सत्संग का सच्चा सुख महसूस हुआ गुणातीतानंद स्वामी की उपस्थिति में। दोनों देशों के महान संत सद्गुरु गोपालानंद स्वामी ने गढ़ड़ा की सभा में सबके सामने कहा कि जूनागढ़ के महंत गुणातीतानंद स्वामी श्रीजी महाराज की मूर्ति को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं। इसलिए ऐसा सद्गुरु पूरे सत्संग में नहीं है जो श्रीजी महाराज की आज्ञा मानकर जूनागढ़ में गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग के लिए जाएगा, यानी कि उनकी कथावार्ता का लाभ लेने वहाँ पर जाएगा, तब स्वामी जी की बातों से श्रीजी महाराज की सर्वोपरि निष्ठा दृढ़ हो जाती है और स्वामी के वचन सुनने से तप, त्याग और वैराग्य के भी गुण आ जाते हैं। हम स्पष्ट महसूस करते हैं, शारीरिक रूप से भगत जी महाराज बहुत ही साधारण प्रतीत होते थे। ऐसे देखें तो भगत जी महाराज ने सत्संग में कोई बड़ा महान योगदान भी नहीं दिया है, लेकिन जब हम सत्संग के स्तंभ समान कुछ संतों और हरिभक्तों पर उनके अलौकिक प्रभाव के बारे में सोचते हैं तो भगत जी महाराज की आध्यात्मिक स्थिति और दिव्यता का विशेष रूप से परिचय होता है। कोठारी गोवर्धनदास बहुत ही व्यावहारिक और धार्मिक थे, फिर भी जब उन्हें भगत जी महाराज के दर्शन हुए तो वे उनकी आध्यात्मिक स्थिति के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि भगत जी महाराज के भीतर जो आनंद था उसका अनुभव उन्हें नहीं होता था। शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले शास्त्री कृष्ण स्वरूपदास स्वामी बहुत ही विद्वान थे, लेकिन जब उन्होंने भगत जी को ध्यान भजन करते देखा और भगत जी महाराज की स्थिति को देखा, तब उन्हें भी ऐसे ही भजन करने की इच्छा जागृत हो गई। 92 वर्ष की उम्र में वे भगत जी महाराज से कहा करते थे कि हम आपके चरणों की धूल है। शास्त्री जी महाराज का दिव्य प्रभाव भी अपार है। कोठारी जीटा भगत एक अत्यधिक बुद्धिमान, व्यवहारिक और आचार्य व्यालयाल जी महाराज का भी उन पर विश्वास था। मुंबई, बड़ौदा, जूनागढ़, गढ़ड़ा आदि मंदिरों में कोठारी के रूप में भी सेवा की। वह कभी किसी के प्रभाव में भी नहीं आए। जब कोठारी गोवर्धन भाई की सिफारिश पर कोठारी भीमजी भाई ने जेठा भगत से गढ़ड़ा में ही रहने के लिए कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोठारी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। निर्गुण स्वामी द्वारा लिखे गए पत्र में भी हमें शास्त्री जी महाराज के दिव्य प्रभाव के दर्शन होते हैं। दिनांक 25 दिसंबर 1946 को निर्गुणदास स्वामी ने हर्षद भाई दवे को लिखे एक पत्र में लिखा है कि विशेष रूप में हमें समझना चाहिए कि शास्त्री जी महाराज को
कभी नाराज नहीं होने देना चाहिए। विशेष रूप से इस ब्रह्मांड में प्रकट गुरुरूप हरि शास्त्री जी महाराज के अलावा किसी और का कर्तृत्व नहीं चलता। दिनांक 28 जुलाई 1949 के दिन निर्गुणदास स्वामी गुलजारीलाल नंदा को एक पत्र में लिखते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ शास्त्री जी महाराज से ही डरता हूँ, दूसरों का मुझे कोई डर नहीं है। शास्त्री जी महाराज के स्वरूप और प्रभाव को देखने के बाद ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ऊपरी तौर पर तो बहुत ही शांत, दयालु और सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन योगी जी महाराज की दिव्यता के कारण बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनसे प्रभावित हुई थी। मुंबई के चुस्त जैन नानावटी सेठ ने महंत स्वामी और संतों को बुलाया और कहा था, योगी जी महाराज में केवल दिव्यता ही उभरती है, उनके शरीर में और कुछ नहीं है। 1955 में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज एक दंडी सन्यासी के आश्रम में गए थे। उन्होंने अपने आसन पर योगी जी महाराज को बिठाकर उनकी आरती उतारी और कहा, सन्यासी बनने के बाद मैंने शंकराचार्य के अलावा किसी की आरती नहीं उतारी है, लेकिन आज मैं योगी जी महाराज की आरती उतार रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि निर्माण मोहा चितसंग दोषा, ऐसे एक संत ये योगी जी महाराज हैं। असली भगवान आज मुझे योगी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के दिव्य प्रभाव की तो चर्चा ही क्या करनी। आज के दिन यहाँ उपस्थित आप सब ने इनका अनुभव किया होगा। वर्ष 1991 में अमेरिका में भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया था। 200 एकड़ जमीन पर महीनों तक लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया था। पत्रकार प्रोफेसर पॉल कार्टराइट ने प्रमुख स्वामी महाराज से मुलाकात की। प्रमुख स्वामी महाराज के शांतिपूर्ण व्यक्तित्व को देखकर उन्होंने कहा, इन सभी गतिविधियों में प्रमुख स्वामी महाराज के शांत मन को देखकर ऐसा लगता है कि स्वामी जी के रहते विश्व में शांति कायम हो जाएगी। बहरीन के इंटरनेशनल हॉस्पिटल के संस्थापक और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर फैजल जीरा ने कहा, जब मैं प्रमुख स्वामी महाराज को लेने बहरीन के हवाई अड्डे पर गया तो मैंने उन्हें पहली बार देखा था। यह एक समाधि जैसा अनुभव था। यह एक अलग दुनिया थी। मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। मुझे किसी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ जिसे पांचों इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अनुभव केवल वही कर सकता है जिसका ईश्वर के साथ वास्तविक संबंध है और जिसमें कोई दिव्य शक्ति निवास करती है। भारत साधु समाज के एक समय महामंत्री रहे हरिनारायण जी ने कहा था, प्रमुख स्वामी महाराज न केवल स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं बल्कि समस्त भारत साधु समाज के प्रमुख हैं। मैंने उन्हें करीब से देखा है। उनमें कोई कपट नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई क्रोध भी नहीं है। वह पुरुष विशेष ईश्वर है। इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में ही लाखों लोगों ने अनुभव किया है कि यही सच्चे संत है। इसीलिए लोग प्रमुख स्वामी महाराज के निकट से दर्शन करने के लिए, उनके प्रातः भ्रमण के दर्शन करने के लिए, उनकी प्रातः पूजा के दर्शन करने के लिए, उनके भोजन के दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। एक बार इनके योग में जो आ जाता था, व्यक्ति इन्हें कभी नहीं भूल पाता था। उनके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा होगा कि बिना किसी निमंत्रण के 3 दिन में 21 लाख लोग प्रमुख स्वामी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए पधारे थे। उनके अंतिम दर्शन और अग्नि संस्कार का सीधा प्रसारण देखकर कई लोगों ने तो अपने व्यसनों को त्याग कर दिया और संकल्प किया कि कभी जीवन में व्यसन नहीं करेंगे। यही उनकी एक सच्ची दिव्यता थी। उनके धाम गमन के 6 साल बाद अहमदाबाद में आयोजित शताब्दी महोत्सव में 30 दिनों में 1.25 करोड़ लोग दर्शन के लिए पधारे थे। जिन लोगों ने प्रमुख स्वामी महाराज के दिव्य प्रभाव का अनुभव किया है, उन्होंने आज उसी प्रभाव को देखा है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज में। अत्यंत शांत और सरल, सौम्य और मृदुभाषी, विनम्र और बुद्धिमान, अत्यंत सेवाभावी और दिव्य आचरण वाले प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज आज भी वही प्रभावशाली कार्य कर रहे हैं। प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज ने 83 वर्ष की आयु में गुरुपद पर आसनस्थ होने के बाद
750 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया और 322 संतों को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर किया है। अमेरिका में अक्षरधाम और अबुधाबी के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण के बाद उन्हीं की प्रेरणा से और शक्ति से ऑस्ट्रेलिया और सूरत में अक्षरधाम का निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। महंत स्वामी महाराज की दिव्यता और शांति की लहरें हर जगह फैलती है, भले ही आप उनसे नजरें मिलाए या न मिलाए, आप उनसे दूर हो या नज़दीक हो, या कार में गुजरते समय आपने दर्शन किए हो। 2017 मुंबई में डॉक्टर अनिल सांगानेरिया, जो एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर सर्जन है और बम्बे हॉस्पिटल, खंबाला हिल हिंदू हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में काम करते हैं, महंत स्वामी महाराज से मुलाकात के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, उनके साथ बिताए गए कुछ पल भी समाधि के समान है। वह बहुत शांतिपूर्ण और सुखदायक है। ऐसा लगता है जैसे वह चुपचाप हमें मोक्ष दे रहे हैं। गुरुजी वास्तव में भगवान का रूप है। 2017 में दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले ब्रिटिश एयरवेज के वरिष्ठ पायलट जेरेमी पाल्मर, जो एक चुस्त ईसाई है, पहली बार महंत स्वामी जी के दर्शन कर रहे थे। स्वामी जी की पहली यात्रा से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज मैं भगवान से मिल गया हूँ। पारसमणि तुल्य महंत स्वामी महाराज के एक दर्शन से अनेकों के व्यसन और बुराइयां छूट रही है। स्वभाव आज बदल रहे हैं और जीवन में परिवर्तन की श्रृंखला आज भी अविरत है। 25 दिसंबर 2018 के दिन मुंबई में चेतन भाई जोशी पोरबंदर से मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने स्वामी श्री से कहा, आपके एक दर्शन से मेरे सारे व्यसन दूर हो गए। उन्हें नशे की बड़ी आदत थी। सभी व्यसन 20 साल पुराने थे। उन्होंने कहा, इन व्यसनों को छोड़ने के लिए मैंने दवाइयों से लेकर सब कुछ आजमाया था, लेकिन वे असफल रहे थे। वे अपने मित्र दिलीप भाई के बगल में खड़े थे। स्वामी श्री जब पास आए तब चलते हुए ही एक जरा सी दृष्टि डाली और अपने मन में प्रार्थना उन्होंने की कि मुझे सभी व्यसनों से छुटकारा मिल जाए, और वास्तव में उन्हें सभी व्यसनों से छुटकारा मिल गया। उन्होंने अगले ही दिन पूजा भी ले ली और सभी विधि विधान भी करने लगे। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की एक दृष्टि का कितना दिव्य प्रभाव है। 92 वर्षीय महंत स्वामी महाराज की कितनी दिव्यता होगी कि उनके एक शब्द पर हजारों युवा, बच्चे बच्चियाँ सत्संग दीक्षा और सिद्धांत कारिका जैसे संस्कृत ग्रंथ कंठस्थ कर रहे हैं, जो अत्यंत कठिन है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज में किस प्रकार की दिव्यता और शांति होगी। उनके किसी भी प्रकार के उपदेश या आदेश के बिना देश विदेश के कई सुशिक्षित युवा उच्च करियर और सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए संत दीक्षा ले लेते हैं और साथ में धर्म और देश की सेवा के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं। आज महंत स्वामी जी महाराज के दिव्य प्रभाव से ही संपूर्ण सत्संग में सेवा और भक्ति, तप और संयम, व्रत, नियम और समर्पण का एक दिव्य वातावरण निर्मित हो गया है। आइए आज हम मिलकर प्रार्थना करें कि हम भगवान स्वामीनारायण और गुणातीत संत परंपरा के इस दिव्य प्रभाव का नित्य स्मरण करें। हमें जो प्राप्ति हुई है उसको परिवर्तित करने की इस साधना में आगे बढ़े और शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करें। जय स्वामीनारायण। गुणातीत संत के सानिध्य की फलश्रुति है भगवान के प्राकट्य का अनुभव, क्योंकि ऐसे संत भगवान के अखंड धारक होते हैं। ऐसे गुणातीत संत की दिव्य प्रभा से समग्र सृष्टि परिप्लावित होती रही है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में भी अनेकों को ऐसी दिव्यता की अनुभूति हुई है। गुणातीत संत की ऐसी दिव्य सौरव का विशेष आस्वाद करें महानुभवों के अनुभवों के माध्यम से। His Holiness Mahant Swami Maharaj is one of the most respected Hindu leaders in the world today. He is the spiritual successor of Pramukh Swami Maharaj and the 6th Guru
in the divine lineage of Bhagwan Swaminarayan. As the present leader of the Global Hindu Fellowship, called BAPS Swaminarayan Sanstha, he serves as the spiritual guide of countless devotees and leads its worldwide social, humanitarian, and spiritual activities. A man who can lead so many from all walks of life, that tells me that he's one man who knows God and has God in the center. You think normally of spiritual people as otherworldly, as disconnected. This was so connected. That is the most glorious thing about him. That he has never imposed a sense of leadership, that he has brought to us a sense of giving. I'm here as the leader of London to pay my respects to you, but also to thank you, because this community does so much good for Hindus and non-Hindus. The ripples of goodness are felt by everybody in this city. And so thank you for your leadership, the global spiritual leader, the president, but thank you for the work your flock does here. Of whatever he has done and the change he brought about in the individual. And those individuals, whether it's sadhus, whether it's household people, whoever it is, the kind of impact they made in their circle and that circle, and this kind of loops which expands and makes the world a much better place without conflict, without fear, without this. This, according to me, is the biggest contribution. कि न केवल यहाँ मंदिरों का ही निर्माण हुआ है कि 1000 मंदिर बने हैं, न केवल यहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है, सच मानिए यहाँ भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी आद्य सभ्यता और संवेदनाओं का भी रक्षण हो रहा है विद्या के द्वारा, कला के द्वारा और विविध जो अन्य प्रयोग हैं उनके द्वारा. छोटे से पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है. I just thought he seems like a deeply spiritual, deeply peaceful man, and his eyes are very penetrating, I thought, and I like that. मतलब इतना जो तेज उनकी आंखों में है वो कमाल का तेज है. શાંત અને જ્યારે સ્માઇલ આપે તો એમ લાગે નિર્દોષ હૃદય પ્રગટ થઈ રહ્યો છે. You look at his face and nobility comes from that face. There's nothing else to. Sometimes you just see that person and you surrender everything because you see divine presence there. He doesn't say a word, but his face and his impression is so powerful, so divine, that you surrender your whole life to him. When I had the darshan of Mahant Swami Maharaj, his divinity personified, and that divine glow. He speaks very little, but whatever he speaks, his eyes speaks, his expression speaks. पूज्य महंत स्वामी महाराज तो अपनी केवल करुणामयी दृष्टि से ही, प्रेममयी दृष्टि से ही और अपने पावन स्पर्श से ही हम लोगों को इतनी ऊर्जा भर देते हैं, जिस कारण हम लोग अपने कार्य को करते हुए थकते नहीं, प्रसन्नता से इस कार्य को आगे करते रहते हैं. विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इस देश का गौरव बढ़ाया. इस स्वामीनारायण संप्रदाय के इस योगदान को कभी भी हिंदू समाज भुला नहीं सकता है. ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और ख़ास करके युवाओं को जो उन्होंने मोड़ा, जो आजकल जो है धर्म कर्म से दूर हैं, उन सबको धर्म के अंदर जोड़ा. पूज्य महंत स्वामी जी महाराज तो एक तरह से उन्होंने धर्म को पूरा जी लिया, सनातन को, अध्यात्म को, साधना को, समाधि को जी लिया. ऐसे पूर्ण तृप्त महापुरुष हैं. पूज्य महंत स्वामी जी हमारी उस ऋषि परंपरा, संन्यास परंपरा के एक बहुत उच्च शिखर है. हिमालय जैसा उनका व्यक्तित्व है. They don't have the problem between I am Muslim or they are Hindus or Christian. For them everybody is same. મહંત સ્વામી મહારાજને જ્યારે હું જોઉં ત્યારે મને એમ લાગે કે ભગવાન મહાવીરે
ધર્મ ક્યાં ટકે અને સાચો ધર્માત્મા કેવો હોય એનું આ ભગવાન મહાવીરે એક કલ્પના ચિત્ર આપ્યું હતું. એનું સાક્ષાત સ્વરૂપ આ બંને મહાપુરુષોમાં જોવા મળે છે. What I can say is that is a person who loves human beings, is a person who respects others, is a person who also respects other religions. To bring that harmony, understanding, peace, and be there with a whole commitment of service all over the world. Power and the way youth identify with him helps that manifest in a way that I don't think you see it anywhere else. तो स्वामी जी महाराज कम बोलते हैं लेकिन बहुत प्रभावान्वित बात को बोलते हैं. तो ये हमने अनुभव किया. मुझे तो वो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम मूर्ति दिखाई दी है कि उनके रोम रोम से प्रेम झलक रहा है. उनके सामने तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मांड का कण कण भी नतमस्तक होना चाहिए. वो इतने सहज, इतने सरल और वास्तव में वो आत्म रूप और जीते जागते भक्ति स्वरूप. एक शरीर जरूर है लेकिन वो भक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति है. अद्भुत है. Held my hands very tight, and I just feel an emotional connection to Baba, a man who puts everybody else before himself. Thousands of people in the room, but he actually had an aura about him as though he was talking to you or me as an individual, and the message, quite universal. Again, that's that word inclusion. But I felt that no, this man is something different and he is a real saint in the true word of the saint. પણ જ્યારે મહંત સ્વામીને જુઓ તો સમજે કે આ જીવતું જાગતા ગ્લો અહીં આમની અંદર છે એમ. આમને કોઈ અંદરથી લાઇટની જરૂર નથી પડતી. એવું ગ્લો ગાર્ડન કરતાં વધારે એમને જોઈને મને આમ આનંદ થાય કે અરે રે આટલા સરસ, આટલા નિર્મળ, આટલા સુંદરના મને દર્શન થયા. એટલે હું તો મારી આજે વાઈફ પણ આવ્યા હતા. મેં એમને કહ્યું કે જો આપણે કોઈ કહે ને તમે ભગવાનને જોયા છે તો મેં કહેવાનું કે હા મેં જોયા છે. જો આજે મેં ગાડીમાં આવ્યા, ઉતર્યા, મેં એમના દર્શન કર્યા. એટલે એટલું શબ્દો જ નથી. Who is Man Swamiji? Man Swami is Pragar Brahma. Man Swami is not a human being. Don't make a mistake. वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं. बस मैं तो ऐसा ही हूँ. And that he is distilled Brahma actually. Distilled Brahma. Pure Brahma. I find personally, when I met Swami Maharaj, I had that greatest of reverence that, he's God himself. That he is the incarnation of divinity. ब्रह्म तेज से देदीप्यमान ऐसे संत के सानिध्य में सबको दिव्यता की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण के वचनों के अनुसार ऐसे पवित्र संत में परमात्मा साक्षात विराजमान होते हैं. अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी अपने उपदेश में कहते हैं कि आज तो पूरा चमक का पर्वत आया है, अन्यथा पूरा ब्रह्मांड क्यों आकर्षित हो. ऐसे सच्चे संत के दर्शन से हमको प्रतीति होती है कि वह जो भी कहते हैं वह परम सत्य है. अतएव उनके वचनों के द्वारा ही हम उनका सत्य स्वरूप पहचान सकते हैं. आइए इन कृपा वचनों को हम भी हृदयस्थ करें. કીડીને હાથીને મેળાપ થાય નહીં. કીડીને મળવું હોય તો હાથીને મળાય નહીં, એના પગમાં ચતરી જાય. પણ એ હાથી છે એ પોતે દયા કરે કે મારે કીડીને મળવું છે તો કીડી જેવો થાય. એમ ભગવાન કીડી જેવા થયા, એટલે આપણા જેવા, મનુષ્ય જેવા. પણ મનુષ્ય જેવા થાય એટલે આપણને લાગે કે આ તો આપણા જેવા છે, આપણા જેવું ખાય છે ને પીવે છે ને હુવે છે ને કરે છે ને આમાં શું આપણાથી ફેર શું. અને ભગવાન કહું છું કે આવો તમતા પછી તાવે આવતો ને માથું દુખતું ને પેટે દુખતું ને દવા હોય કરવાનું બધું જ થતું હોય તો લાગે કે નહીં લાગે. આપણા જેવા છે પણ ફેર શું છે એના દર્શને ઈચ્છે છે ને આપણા દર્શને કોઈ ઈચ્છતું નથી. એટલો ફેર છે. એ ખાય છે એ પણ જુદી જાતનું છે લોકના કલ્યાણ માટે, એ જુએ છે એ પણ લોકના કલ્યાણ. આપણા જેવું જોવાનું એનું નથી.
આપણે તો માયાના ભાવ જોઈએ છે, તો દિવ્યતાની વસ્તુ. મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, આપણા જેવા દેખાય છે, મોદા હાજા દેખાય છે, દુઃખ સુખ બધું આવે છે, પણ છતાં એ ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે અને મોક્ષના દાતા અને કલ્યાણ દાતા. એટલો જ મહિમા રાખો. પણ આપણે તો પછી ના, આમ ચક્કર ફરતું હોય અને બરોબર અંદરથી પ્રકાશ નીકળતો હોય અને અમારા દરેક સંકલ્પો સિદ્ધ કરતા હોય, અમને આકાશમાં ઉડાડતા હોય, આવા સંકલ્પ કરો. એ કંઈ એનું બધું સમજાય એમાં છે બધું. એ નથી દેખાતું, નથી પ્રકાશ દેખાડતા, તોય પણ એમાં છે ને છે. ભગવાનની સામર્થ્ય જોવાની છે. અનંતકોટી બ્રહ્માંડ કેમ ઉડતા નથી? એ બધા એ ભગવાન પોતે હાથીમાંથી કીડી બન્યા અને આપણને સુખ આપે છે, અને આપણે પાછી ઐશ્વર્ય પ્રતાપની ઈચ્છા રાખીએ. એટલે વિશ્વાસ જોઈએ આ ભગવાન જ છે. આ મનુષ્ય રૂપે આવે ત્યારે બધી મનુષ્ય રીતે ક્રિયા કરે અને આમાં દેખાય નહીં. મનુષ્ય રૂપે બધું વર્તે એટલે ખાય પીએ ઉઠે બેસે એ બધું મનુષ્ય રૂપે આપણને સજાતી થવા માટે એ બધું કરે. એ મનુષ્ય જેવા દેખાય છે મનુષ્ય બધું, પણ મનુષ્ય નથી. એ દિવ્ય તત્વ છે. દેખાય સામાન્ય, પણ એ દિવ્ય તત્વ છે. મહારાજ પોતે છે. દિવ્ય છે. એક એક અંગ જે કઈ બધું એક એક ક્રિયા બધી દિવ્ય છે. ત્યાગ ભાગ છે જ નહીં, સાકર નારિયેલ જ છે. એટલું જાણવાની જરૂર દ્રઢ પડે કે એ દિવ્ય છે, આપણા કરતા જુદા છે. ભગવાન જેવા અક્ષરધામમાં છે એવા અહીં છે એવા અક્ષરધામમાં છે. અક્ષરધામ અને આ અક્ષરધામ બધું એક જ છે. મહારાજ અહીંયા છે, અક્ષરધામમાં છે, એનું એક સ્વરૂપ છે. એમાં કંઈ ફેર નથી. वही जो अक्षरधाम है वही दर्शन यहाँ दे रहे हैं, फर्क नहीं है. મહારાજ શ્રીજીમાં ધામમાં છે અને આ સ્વરૂપ છે અહીંયા. એ બે એક જ છે, લેશ વાત ફેર નથી. તો અક્ષરધામમાં જે સ્વરૂપ છે એ મને મળ્યું છે અને એ જ અહીંયા છે અને અહીંયા એ અક્ષરધામમાં છે. भगवान स्वामीनारायण गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में कहते हैं कि भगवान के ऐसे अखंड धारक संत और भगवान को साक्षात संबंध होता है, अतएव ऐसे संत के वचनों से ही भगवान का निश्चय करना चाहिए तथा उनके वचनों में दृढ़ विश्वास करना चाहिए. सत्संग में जब ऐसे गुणातीत संत के वचनों में विश्वास आता है तब ही हम भगवान का यथार्थ स्वरूप पहचान पाते हैं, और जब स्वरूप की दृढ़ता होती है तब हमारा अंतर आनंद से पुलकित हो उठता है. भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों के जीवन में और उनके द्वारा रचित पदों में भी ऐसी प्रतीति प्रतिध्वनित होती है. निष्कुलानंद काव्य में हरिस्मृति ग्रंथ में निष्कुलानंद स्वामी जी ने भगवान की अपार महिमा बताई है और भगवान प्रकट मिलने से स्वयं कैसे धन्यता का अनुभव करते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है, उसका वर्णन भी उन्होंने अपने पदों में ग्रथित किया है. प्रकट भगवान की प्राप्ति से धन्यता का अनुभव हम भी करें कीर्तन के माध्यम से. हे महाराज, हे स्वामी, आपकी अलौकिक प्राप्ति से हम धन्य हो गए हैं. क्षर अक्षर से पर, सर्व कारण, सर्व नियंता, सर्व के स्वामी ऐसे भगवान श्री स्वामी नारायण हमें संत के स्वरूप में मिले हैं. वेद भी जिनकी महिमा का अवधि पा नहीं सकते, सभी देव जिनके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा हमें प्रकट मिल गए हैं. महासमर्थ छो महाराज, जीवन जानू छू. वड़िया पे राजाधिराज, जीवन जानू छू. पुरुषोत्तम पूरण ब्रह्म, जीवन जानू छू.
તમને નેતિ કહે નિગમ જીવન જાણું છું. તમે કોટી બ્રહ્માંડાધીશ જીવન જાણું છું. વળી સર્વે તણા છો ઈશ જીવન જાણું છું. ધર્મ ધુરંધર ધન્ય ધન્ય જીવન જાણું છું. ભક્તિ ધર્મનાનંદન જીવન જાણું છું. તમે કાળ માયાના નિયંતા જીવન જાણું છું. છો ગુણ સાગર ગુણવંતા જીવન જાણું છું. જીવ ઈશ્વર ના છો સ્વામી જીવન જાણું છું. વળી સર્વે ધામ ન ધામી જીવન જાણું છું. અક્ષર અક્ષરથી છો પર જીવન જાણું છું. અક્ષર બ્રહ્મ તમારું ઘર જીવન જાણું છું. કારણ ના કારણ કહીએ જીવન જાણું છું. કાળના પણ કાળ લહીએ જીવન જાણું છું. સર્વ શાસ્ત્ર પુરાણ માય જીવન જાણું છું. હા ગુણ તમારા ગવાય જીવન જાણું છું. સર્વે દેવ વંદન કરે છે જીવન જાણું છું. વેદ સ્તુતિ ઉચ્ચરે છે જીવન જાણું છું. એવા સમર્થ સહુના સ્વામી જીવન જાણું છું. સહુ રહે છે શીશ નામી જીવન જાણું છું. એવા છો જી એક નિયંતા જીવન જાણું છું. સહુ રહે છે તામથી ડરંતા जीवन जानूं छू. ऐसे सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण के तो दर्शन भी कैसे हो पाते, किंतु स्वामी वह श्रीजी महाराज की केवल करुणा है कि हमें आपके स्वरूप में मिले हैं. हमें संसार सागर में से डूबते उबार लिया. इतना ही नहीं, अपरंपार करुणा के बाद भी हमारी खाने पीने की चिंता से लेकर हर एक बात में हमारी संभाल आपने की है. सचमुच साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हमारे सच्चे स्नेही हुए हैं. इसीलिए हम धन्य हो गए हैं. एवा मोटा छो महाराज जीवन जानूं छू. ते मळ्या छो मने आज जीवन जानूं छू. ते तो नाथ करी छे दया जीवन जानूं छू. ते गुण केम करी जाय कह्या जीवन जानूं छू. हे तमे मेर मुझ पर कीधी जीवन जानूं छू. वड़ी बूढ़ता बाय ग्रही लीधी जीवन जानूं छू. तमे बिरुद पाळ्યું તમારું જીવન જાણું છું. જોયું નહીં કર્તવ્ય મારું જીવન જાણું છું. તમે ગર્ભવાસ ત્રાસ ટાળ્યો જીવન જાણું છું. એ તો આડો આકજ વાળ્યો જીવન જાણું છું. જન્મતા જતન કીધી જીવન જાણું છું. મારી બહુ નામી
જાણું છું. ખાન પાન ખબર રાખી જીવન જાણું છું. શું દેખાડું કહી રાખી જીવન જાણું છું. આજ સુધી પણ અમારી જીવન જાણું છું. રાખો છો ખબર સારી જીવન જાણું છું. પળે પળે કરો પ્રતિપાળ જીવન જાણું છું. એવો બીજો કોણ દયાળ જીવન જાણું છું. મારા સરિયા સર્વે કાજ જીવન જાણું છું. તે તો તમે મળે મહારાજ જીવન જાણું છું. દુઃખ દરિયામાંથી તાર્યો જીવન જાણું છું. વળી અધમને ઉધાર્યો જીવન જાણું છું. હે મારા સાચા છો સ્નેહી જીવન જાણું છું. જોઈ જોઈ જોયું તેહી જીવન જાણું છું. બદલે નહીં બિરુદ તમારું જીવન જાણું છું. શીત શંકા મનમાં ધારું જીવન જાણું છું. હરાખીશ જીવ સાથે હું જડી જીવન જાણું છું. નહીં મેલું હું અડગી ઘડી જીવન જાણું છું. તેમ નહીં મુકાય તમ થકી જીવન જાણું છું. કહે નિષ્કુળાનંદ નકી જીવન જાણું છું. आज हमने भगवान स्वामीनारायण और गुणातीत परंपरा के दिव्य प्रभाव से प्राप्ति का विचार किया. कल हम भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सनातन सिद्धांत, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत शास्त्रीय रूप के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयत्न करेंगे. कल तक सब हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं